अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ इन द मार्केट, आज नहीं तो कल ये आना ही था, ये हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, क्योंकि कोई भी न्यूज़ पे मार्केट क्या है ना, मार्केट का रिएक्शन कुछ अलग होता है। जो लोग हमेशा सोच के रहते हैं हमेशा वो नहीं होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आज एचडीएफसी की वजह से बैंक गिरा है, मार्केट गिरा है, एमएसएसआई जो इंडेक्स में एचडीएफसी का वेटेज है उसकी वजह से बैंक मार्केट में दिक्कत आया है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सब ब्रॉडर इकोनॉमिक्स का एक खेल है। आज ही क्यों वो अनाउंसमेंट हुआ कि 2 ट्रेंचेस पे इन्वेस्टमेंट्स आने वाला है, तो हम उस पर डिबेट नहीं करते क्यों गिरा है, बस गिरा है। क्यों गिरा है हम उसको नहीं देखते, बस गिरा है। अब ये चीज आने का चांसेस बहुत हाई था, बिकॉज मंडे को मार्केट पे लोग बहुत ज्यादा बेरिश थे, और ट्यूसडे को मार्केट में मतलब मंडे के एंड पे मार्केट पे लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे। इसका सिंपल सा चीज मार्केट हम लोगों को दिखा दिया। आप निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, कुछ भी देख लो, 25,000 से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग क्या हुआ, 25,000 के आसपास गया। निफ्टी में 2 दिन 3 यहाँ पे हुआ, 25,000 के ऊपर गया, लोगों को लगा अब जाएगा ये 26,000, एंड लुक एट निफ्टी। तो सेम चीज जब लोग एकदम मतलब पूरी जो चीज समझ लेते हैं उसका ऑपोजिट ही मार्केट करने की कोशिश करता है। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, 14 अगस्त को कौन सा लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, इससे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बैंक निफ्टी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल बना है, एंड अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते, बहुत ही हेल्दी वे में प्राइस गिरा है। ऐसा नहीं 3-4 कैंडल में ऊपर आ गया, 3-4 कैंडल में नीचे आ गया, बहुत ही हेल्दी वे में प्राइस आया है। तो दैट इज रियली गुड वन। अब ये ट्रेंड सेटिंग का काम कर सकता है, तो मतलब सेल ऑन राइज करके अभी चलना मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मैं उसी का एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट पे ट्रेड करने वाला हूं। सेल ऑन राइज इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, मतलब मैं उस पे ही करने वाला हूं। सेल राइज इज एब्सोल्यूट फॉर मी फिलहाल। कब तक, जब तक नीचे से कैरेक्टर पे चेंज नहीं होता है। और वो कब होगा, जब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे अपना पूरा चीजें कंप्लीट कर देगा। मार्केट ये रेंज पे लगभग बहुत दिनों से है 1000 पॉइंट का, अगर इसको तोड़ता है सक्सेसफुली तो और 1000 पॉइंट के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है मार्केट पे। ये एक्सपेक्टेशन से हम चलेंगे। अच्छा, तो कल के लिए कैसे प्लान करेंगे और आज कहां पे ट्रेड बना प्रॉपरली। आज हम लाइव में मतलब मेंबर्स के साथ लाइव था, 1 2 3 ट्रेड, वो सब इंटरनल स्ट्रक्चर वाला ट्रेड था। ट्रेंडिंग वे में ट्रेड ठीक ठाक मिला नहीं, 1 2 स्नाइपर का ट्रेड मिला, बस यही चीज है। क्योंकि इतना बड़ा रैली मतलब एक्सपेक्टेशन तो था, लेकिन मार्केट ने री एंट्री का मौका नहीं दिया, तो जो ट्रेलिंग पे गया गया, अदरवाइज नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। ऊपर में मार्केट एक इंबैलेंस छोड़ के आया है। अब कल हो या परसों हो, ये इंबैलेंस को मार्केट लेने वाला है। कब लेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या ये इंबैलेंस है इसीलिए क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इंबैलेंस है ना, ये बहुत दूर का है। ये इंबैलेंस है, ये बहुत दूर का हो चुका है, 605 का। मतलब मैं आपको एक चीज सीधी भाषा में समझाता हूं। सपोज आपको घर पे ही खाना है, आपको घर पे ही खाना है। अब आप बिना खाए घर से गलती से निकल गए, आप बाहर बिल्कुल भी नहीं खाते, आप बिना खाए गलती से घर से निकल गए, आप खाना खाना भूल गए। अगर आप घर के आसपास हो गए 1 1.5 किलोमीटर, तो आप सोचोगे फटाक से घर पे जाता हूं, खाना खा लेता हूं। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर घर से बाहर चले गए हो, तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है, खाना तो खाना है, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं कहीं बाहर खा लूंगा, या फिर खाऊंगा ही नहीं, एक बार में जाके रात को खाऊंगा। अभी नहीं कि अभी अरे 5 किलोमीटर चले गए तो अभी रिवर्स करो, खा के आते हैं फिर से। ये मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप खुद के साइकोलॉजी के साथ सोच लो। अगर कोई चीज आप छूट छोड़ के चले जाते हो घर पे, अगर बहुत नजदीक होते हो तुरंत गए ले आए, लेकिन अगर नहीं नजदीक होते हो, ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे। यही चीज होता है, प्राइस भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। इम्बैलेंस यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। अगर ये नजदीक वाला होता तो हम कल यहां से फिर से शॉर्ट करते, लेकिन यहां से अगर मार्केट, आप सोचो ना, आप इस तरह से सोचो, अगर 600 पॉइंट इधर पे जाएगा तो डेली कैंडल पे ये जो सेल ऑफ आया है वो पूरा वॉइड हो जाएगा। एंड बियर्स कभी भी अपना कंट्रोल को लूज करना नहीं चाहेंगे। इम्बैलेंस बाद में पूरा होगा, बहुत इम्बैलेंस बाद में पूरा होता है, कहीं ना कहीं 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद, तो ये इम्बैलेंस भी बाद में पूरा हो जाएगा। मैं बस आपको दिखा रहा हूं, ये बाइंग साइड के लिए ट्रेड कभी ना कभी जब जनरेट होगा बहुत ब्यूटीफुल होगा। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, एक्सक्यूज मी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सबसे पहले तो मैं ये वाला स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, जो कि हो जाएगा फिबो का गोल्डन जोन। ठीक है, फिबो का जो गोल्डन जोन है मैं इसको फॉलो करूंगा। दो तरह से किया जा सकता है, एक तो ये बैलेंस और एक हो सकता है ये एग्रेसिव। अब एग्रेसिव को मैं नहीं देखूंगा, मैं थोड़ा बैलेंस को देख लूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा बैलेंस को इसलिए देखूंगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा हम मान के चल सकते हैं एक एरिया भी है। तो ये एरिया के आसपास या ये एरिया के आसपास आके मतलब सेल ऑन राइज करने के बारे में मैं सोचूंगा अगर मार्केट, और ये तब एक्टिवेट होगा जब मार्केट गैप अप ओपन होगा, फ्लैट ओपन हो ऊपर पे इतना दूर, शायद इससे पहले ही मैं एवरेजेस वगैरह देख लूं। तो मतलब अगर मार्केट कल के लिए मार्केट गैप अप ओपन होता है 50,000 के आसपास, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप, और कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी,
तो ऑब्वियसली मार्केट में आएगा चाल, ये चाल को अच्छे से देखना है, विक्स कहाँ पे है नहीं है ये सब कुछ देख के ट्रेड करना है, ठीक है। परसों मार्केट छुट्टी रहेगा तो कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी रहेगा, साथ ही साथ निफ्टी का भी एक्सपायरी रहेगा, तो आराम से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ही लॉजिकल वे में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। कल मार्केट पे भयंकर भयंकर वॉल्यूम जनरेट हो सकता है, ठीक है, ओके। तो बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट की जगह पे गैप अप ओपन होता है तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। ये जो एरिया रहेगा मेरे लिए लगभग लगभग 50,300, ठीक है, 50 पॉइंट्स गिव और टेक 50,300 के आसपास से मुझे कोई भी 15 मिनट सेटअप दिख जाएगा, 15 मिनट का सेटअप दिख जाएगा, मैं यहां से शॉर्ट करूंगा फिबो का गोल्डन जोन को दिमाग पे रखते हुए, ठीक है, ओके। मुझे यहाँ पे स्नाइपर दिखेगा, मैं शॉर्ट करूंगा। लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, या तो मुझे 15 मिनट सेटअप चाहिए या फिर मुझे स्नाइपर चाहिए। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब इसके ऊपर जाएगा तो मैं इम्बैलेंस तक ही वेट कर लूंगा, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 15 मिनट सेटअप चाहिए या फिर स्नाइपर चाहिए, या फिर हम मान के चल सकते हैं कोई छोटा मोटा कैरेक्टर पे चेंजेस चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है गैप अप पे। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो जोन है लगभग 50,120, इसके ऊपर एक एफवीजी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मुझे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब के साथ एफवीजी टैप मिल जाएगा, मैं यहां से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, ओके। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर ना जाके इसी रेंज में रह गया, मैं वेट करूंगा। अगर नीचे आता है तुरंत आज का डे लो तोड़ेगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट 49,600 लगभग लगभग 60 को ना तोड़ता है, तब तक मैं वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना चालू किया, ट्रेड करना चालू किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रोसीड कर सकता है कहां तक, 49,000 मतलब 600 पॉइंट तक। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कल को अगर मार्केट फ्लैट, देखिए ये पॉसिबल तभी होगा रैली एक और, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप अप ओपन होकर यहाँ पे आएगा तो लिक्विडिटी ग्रैब होने का ही चांसेस है, जस्ट लाइक दिस सिनेरियो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट, ये जो सेल ऑफ आया, अगर फ्लैट ओपन होता फिर तोड़ता तो मजा आता, लेकिन गैप अप ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर से चांसेस हो जाएगा, अगर यहाँ पे आएगा ग्रैब करने का तो सेम, अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो ग्रैबिंग का ही चांसेस बढ़ जाएगा। गैप अप ओपनिंग पे सेल ऑन राइज करेंगे, ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन पे तभी शॉर्ट होगा अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा 49,660 के आसपास आके प्राइस का एक्शन चाहिए, प्राइस का एक्शन ये ठीक है, इत्तू सा भी प्राइस का एक्शन चलेगा, इत्तू सा भी चलेगा, इत्तू सा मुझे प्राइस का एक्शन चाहिए। जैसे प्राइस का एक्शन आएगा तोड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। उससे उसके बाद शॉर्ट करने के बाद अगर मुझे फिर से अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया से मिल जाता है, मैं और एड ऑन करूंगा, ठीक है। मैं कुछ क्वांटिटी शॉर्ट क्यों करूंगा, अगर मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूं तो जैसे यहां पे प्राइस एक्शन बना के तोड़ेगा, मैं 2 लॉट ऐड करूंगा। 2 लॉट इसलिए ऐड करूंगा, अगर मार्केट सीधी वे में पैनिक में गिरा तो मुझे कुछ मिलेगा, और उसके बाद अगर मुझे एसएमटी फॉलो होता है तो मैं वहां पे 7-8 क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई 1 लॉट से करता है तो 1-1 करना चाहिए, कोई 5 लॉट से करता है तो 2-3 करना चाहिए, कोई 8 लॉट से करता है तो 3-5 करना चाहिए, कोई 80 लॉट से करता है तो 20 और 60 करना चाहिए। इस तरह से आप पोजीशन को मैनेज करके जाइए। फुल क्वांटिटी एट स्मार्ट लेवल्स, हाफ क्वांटिटी से भी कम, क्वार्टर क्वांटिटी एट द ब्रेक डाउन लेवल, ठीक है। ये मैं प्लान कर रहा हूं इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, एक्सक्यूज मी, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, ये एरिया के बिल्कुल आसपास, अगर गैप डाउन ओपन होकर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसके नीचे निकलता है, तो वही प्लान में फॉलो करने वाला हूं। या फिर अगर मान के चलते कोई अच्छा कैंडल नहीं आया, कोई मिडिल वाला डोजी वगैरह आता है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के आसपास से शॉर्ट कर सकता हूं, या फिर मान के चलते लिक्विडिटी लेने के बाद कोई भी नया प्राइस का एक्शन मुझे दिखेगा तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। अच्छा, लॉन्ग कब करूंगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा और प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। छोटे मोटे गैप डाउन पे मैं लॉन्ग नहीं कर सकता, वहां पे मार्केट वॉलरेटिलिटी शो कर देगा। विक्स भी बढ़ रहा है, विक्स भी राइज हो रहा है, तो अगर लॉन्ग करूंगा भी तो क्या हो जाएगा ना, मान के चलो विक्स बढ़ा, मार्केट नीचे आया, अब अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो विक्स भी नीचे आ जाएगा, तो मैं अगर ये मूवमेंट को पकड़ूंगा, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम उतना नहीं भागेगा। तो लॉन्ग के लिए कैरेक्टर के चेंज चाहिए, कैरेक्टर में चेंज चाहिए, कैरेक्टर में चेंज चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, सपोज ये सारे एरिया के आसपास, तो पहला कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ओपन इजिकल टू हाई टाइप का कैंडल आएगा तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। अगर मिडिल का इस तरह का कुछ कैंडल आ जाएगा, इस तरह का कुछ कैंडल आ जाएगा, इस तरह का कुछ कैंडल आ जाएगा, तो मैं वहां पे लॉन्ग कर दूंगा। क्यों? बिकॉज डेली टाइम फ्रेम का अगर हम ये लेवल देखेंगे तो वो लगभग हाफ से ऊपर का है, लगभग हाफ से ऊपर का है। तो कहीं ना कहीं इतना ऊपर अगर गैप अप खुलेगा और अगर पहला कैंडल बायर्स के दिक में सस्टेन कर दिया तो मैं वहां पे और शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम निफ्टी देख लेते हैं, एज इन निफ्टी का भी कल ही एक्सपायरी है, तो निफ्टी में कैसे क्या ट्रेड करना है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में मूवमेंट आ सकता है। और एक चीज हो सकता है कि क्लैश हो गया और मार्केट भयंकर साइडवेज में चला जाए,
ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो बहुत अच्छा खासा वॉलटिलिटी शो कर दे या फिर बहुत भयंकर साइडवेज में चले जाए। बहुत भयंकर साइडवेज मतलब कुछ नहीं, सारा दिन में कुछ नहीं, वो सिचुएशन में थोड़ा दिक्कत आएगा, संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। और इनकेस अगर अच्छा खासा मार्केट हमें दिखाता है तो हम ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, एक ब्रेकडाउन जैसा हुआ है, 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ निफ्टी जो है कहीं ना कहीं ये जो इसका एक हम बोल के चल सकते हैं एक स्मॉलर डिमांड जोन है, यहाँ पे है। अगर हम 1 आवर का ही बात करते हैं तो प्राइस का एक्शन क्या होता है, प्राइस हमें क्या बताता है, नीचे आया अब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो 1 आवर का ही अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे कर सकता है कि ऊपर गया और इसी एफवीजीज वगैरह से एक बार अपना रिट्रेस करता हुआ नीचे आया। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी का अगर हम गोल्डन जोन मार्क करेंगे, आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से बेटर रहेगा। क्यों यहां से बेटर रहेगा, बिकॉज ये सेल ऑफ के बाद मार्केट थोड़ा रुका था, यहां से कॉन्स्टेंटली लोस पे लोस पे लोस पे लोस पे लोस पे लोस पे अपना मार्केट ने ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक जोन हो जाएगा मेरे लिए जो निफ्टी में मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, दैट विल बी अराउंड 24,000। जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट कोल्ड, आई एम सो सॉरी। बारिश में बहुत भीगा हूँ मैंने मंडे को, हमारे यहाँ पे बहुत बहुत भयंकर बारिश हुआ और मैं बाहर गया था, बहुत भीग चुका हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर इट। 24,250 ये लेवल के आसपास अगर आके मुझे मिलता है 15 मिनट सेटअप फिबो का गोल्डन जोन पे, इनकेस आप लोगों ने फिबो का गोल्डन जोन नहीं देखा तो प्लीज चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये एरिया के आसपास अगर 24,250 के आसपास मुझे मिलता है निफ्टी, ठीक है, वो भले फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा सकता है, वो भले गैप अप ओपन होकर ऊपर जा सकता है ये एरिया पे, तो मैं यहाँ से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होने पे शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस और डे लो तक का फिर से टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा दिक्कत क्या है नहीं है, क्योंकि उसके बिना मैं ट्रेड ठीक से नहीं कर पाऊंगा। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो देखना पड़ेगा, अगर गैप अप ओपन हो गया इसके ऊपर और ओपन इजिकल टू लो कैंडल आ गया और फिर तोड़ रहा है तो मैं तुरंत बाई कर सकता हूँ, मार्केट पे शॉर्ट कवर आ सकता है। अगर प्राइस एक्शन आ गया कुछ क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ ये एरिया तक, ये एरिया पे अगर डबल प्राइस एक्शन आ गया तो फुल क्वांटिटी पे बाई करके हम ये गैप फिलिंग का मजा ले सकते हैं, बिकॉज फिर क्या होगा ये सारे लोग फंस जाएंगे। तो बहुत सारा चीजें हो सकता है, वो ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फ्लैट ओपन के ऊपर का हो गया, फ्लैट ओपन के नीचे का हो गया, सॉरी गैप अप ओपन का हो गया। अगर फ्लैट ओपन के नीचे आता है तो जस्ट लाइक बैंक निफ्टी जैसे फ्लैट ओपन होकर नीचे आने पे ही मैं बाई नहीं करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी को अनलेस एंड अनटिल 49660 के नीचे प्राइस एक्शन नहीं आता। सेम टू सेम फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है बैंक निफ्टी को भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं आता, क्योंकि अगर हम 1 आवर का चार्ट देखते हैं तो प्राइस का बेंडिंग एक आना पेंडिंग है। तो हो सकता है फ्लैट ओपन होकर नीचे आए और लिक्विडिटी लेके प्राइस थोड़ा सा ये एरिया तक प्रोसीड करे, तो अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है कॉन्ट्रास्ट पे तो मैं एक बार वहां से थोड़ा सा क्वांटिटी पे शॉर्ट बाई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर स्नाइपर वगैरह मिलता है कुछ क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग मतलब ये जो 8 अगस्त का प्राइस है, 8 अगस्त का एक क्लोजिंग प्राइस के आसपास का एक लिक्विडिटी सपोर्ट भी इसने लिया है, तो चांसेस है थोड़ा सा ये 250 की तरफ 100-120 पॉइंट का एक एग्रेसिव हो। लेकिन मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही है, अगर कुछ समझ में नहीं आता और 12:30-1 बजे तक मार्केट आपको ऊपर दिख रहा है तो आप हम शॉर्ट कर देंगे, मार्केट एट द एंड ऑफ द डे फिर नीचे ही आ जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो लास्ट डे का 50% के ऊपर का मूवमेंट दे दे। फिर क्या होता है लास्ट डे का मूवमेंट ही वॉइड हो जाता है। ये बहुत डीप थ्योरी है, इस पे हम नहीं जाते, मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ। अच्छा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का हो गया, गैप अप का हो गया। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाएगा मजा खराब है, हम ट्रेड नहीं कर सकते। छोटे मोटे गैप डाउन पे प्योर लिक्विडिटी को मैं हंट करने वाला हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। अच्छा ये था सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में। इसके बाहर का कुछ आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और इसके अंदर आएगा आई एम नॉट लेटिंग इट गो, मैं उस पर उस हिसाब से ट्रेड करूंगा। आप लोगों के साथ मुलाकात शायद मोस्ट प्रोबेबली सितंबर महीने से ही होगा। सितंबर से हम यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट और फुल डे लाइव पे आने वाले 2 महीने के लिए, तो तब से ही होगा। मैं ट्राई करूंगा कल एक बार लाइव आने के लिए, लेकिन चांसेस बहुत कम है, कल भी मेंबर्स मैच हो सकता है। तब तो ट्रेड स्मार्टली आराम से ट्रेड कीजिए, समझ में नहीं आता है तो हल्का रखिए। इस महीने को सितंबर से फुल टाइम पे हम फिर से शिफ्ट होने वाले। चलिए नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। इंडिपेंडेंस का ऑफर आने वाला है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बिगेस्ट एवर डिस्काउंट है, डू नॉट मिस इट। बहुत ब्यूटीफुल ऑफर आने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और बस यही है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए।